नमस्कार। आइए बात करता हूँ मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची, यानी कि यहाँ पूरे पर सूर्य के पर्व तक ना पहुँचना और उंगली का इतना गहरा हो जाना, ये दो बहुत ही ख़राब बातें हैं। इसमें क्या होती है, ऐसा व्यक्ति अपना समय दूसरों को बहुत देता है और सिर्फ नाम कमाने के लिए, चलो भाई हाँ मुझे लोग कहेंगे ये आदमी बहुत अच्छा हमारे काम आता है, अपने काम पर ध्यान कम लगाता है। उसके टारगेट पर पूरी तरीके से शुरुआत में जितनी तेज़ी से चलता है उतनी तेज़ी तक टारगेट के अंतिम समय तक नहीं पहुंचता। दूसरी बात, ऐसे जीवन के व्यक्ति के जीवन के अंदर अप डाउन का सामना उसको अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये भोग काल ईश्वर ने लिखा है तो व्यक्ति को भुगतना भी पड़ता है। कुल मिलाकर के यहाँ आपको कोई भी अपने निर्णय लेने हों तो पहले जो आप समझते हैं कि मैंने अच्छा कर रहा हूँ वो ना कर करके किसी से सलाह लेकर के करें। अगर घर के बड़े हैं तो उनसे ख़ास तौर से सलाह लें। तो ये उंगली आपकी ये बताती है कि बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता। यानी आपका पहला सवाल, काम सब सही करते हैं, प्लानिंग भी सही होती है, फिर भी लगभग हर बार लास्ट टाइम में कायम रो धोकर सफल होता है। प्रॉब्लम यही है, उंगली बताती है कि काम को शुरू करते हैं, उस पर टारगेट लगाते हैं और उसके बीच में लोक कल्याण के काम में या किसी के और काम में जाके अपने टांग फंसा करके अपना पूरा टारगेट से ध्यान हटा करके भटकेंगे आप ज़रूर। ऐसा आपकी कनिष्ठा उंगली बताती है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा तो मैंने यहाँ से बता दिया। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली होती है। यश की उंगली और बृहस्पति की उंगली के बराबर लंबी हो जाए तो ये अपने आप में अच्छा चिन्ह नहीं होता। यानी बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली जब दोनों बराबर होती हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन लगभग एक सामान्य स्थिति में बहुत सारा गुजर जाता है। यानी आप आज जिस स्थिति में हैं ऐसी स्थिति में बहुत समय से चल रहे होंगे और बहुत समय तक आगे चल भी सकते हैं, परंतु ये अच्छी बात है कि जिस स्थिति में भी हैं उससे आप नीचे डाउन कभी नहीं जाएंगे और मैं जब उपाय बता दूंगा तो उसके बाद ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस बात का बहुत ध्यान करना है आपको कि आप जिस भी कार्य को करें उसके टारगेट को ध्यान रखें, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ भी ये लिखा है कि यहाँ कुल मिलाकर के आपका जीवन एक सामान्य रहने वाला है। जीवन में उतार चढ़ाव भी है। यहाँ यश और सम्मान की कोई कमी नहीं, बदनामी का कोई योग नहीं। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति सूर्य की यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन की सस्ता स्थिति के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ आपका 46 वर्ष की, क्योंकि उम्र भी आपका 74 का जन्म है आपका। तो कुल मिलाकर के यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो ये वो स्थिति है जो कह सकती है कि आपके पास सामान्य किस्म का धन आ रहा है, कोई रोग बड़े नहीं चमकते। यहाँ पर भी कोई विशेष गैप नहीं है। जब ये विशेष गैप हो जाता तो आप माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाते। जब नॉर्मल गैप होता है तो इसका सिर्फ इतना ही फ़ायदा नुकसान होता है कि व्यक्ति के संबंध सब रिश्तेदारों से रहते हैं, समान रूप से सभी रिश्तेदारों से रहते हैं, लेकिन ये हल्का सा गैप जो है उन रिश्तेदारों से कभी लाभ नहीं दिलाता। तो ऐसा भी आपने पूछा है कि अपने सभी जगह से रिश्ते अच्छे नहीं बन पा रहे हैं लेकिन सभी जगह यूज होता है, तो आपका यूज हो रहा है सब जगह से और ये गैप है तो वो आपके काम नहीं आएंगे वो लोग। क्योंकि अगर इसको कहते हैं तो एक तरह का ये गैप कहते हैं कि सूर्य की उंगली पिता की और शनि की उंगली रिश्तेदारों की या बेटे की। तो कुल मिलाकर वो लोग आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देंगे, इसलिए अपना टाइम दूसरों के लिए ना दे करके अपने टारगेट पर ध्यान लगाएं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर के कोई पत्नी से संबंध खराब का रिश्ता यहाँ नज़र नहीं आया, ना ही कोई संतान सुख में कमी की स्थिति नज़र आई। तो कुल मिलाकर ये दोनों आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं अभी वर्तमान की स्थिति तक। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके बुध पर्वत के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत पर यदि अच्छी रेखाएं खड़ी ना हों तो व्यक्ति के पास अच्छे धन के आगमन नहीं होते। यानी इस पर्वत पर 3 से 4 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य माना जाता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई दूषित चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ कोई क्रॉस का चिन्ह आ जाता या कोई ब्लैक स्पॉट आ जाता या किसी तरीका कोई अशुभ चिन्ह और बन जाता
तो वो आपके जीवन के अंदर धन के आगमन को ही ख़त्म कर देता। यानी जो स्रोत आपके पास थोड़े बहुत हैं वो भी आपके चले जाते। तो यहाँ सामान्य रूप से किसी न किसी स्थिति से आपके धन के आगमन बने रहते हैं, सामान्य स्थिति से। अब बात करता हूँ सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व यश के लिए माना जाता है। यश मान सम्मान की बात करूं तो भाग दौड़ जैसी स्थिति का एक चिन्ह, यानी कि कुल मिलाकर कोई बहुत यश मान सम्मान आपका समाज के अंदर नहीं है, राजनीति में जाने का प्रयास ना करें। तो इस प्रकार का यहाँ सूर्य पर्वत भी है। अब बात करता हूँ यहाँ पर धन के पर्व की। देखिए धन के पर्व पर आपकी उम्र हो गई है 46 वर्ष और यहाँ पर ये हल्की सी रेखा है। अगर ये हल्की सी रेखा और डार्क होगी तो आपके जीवन के अंदर धन का आगमन तेज़ी से हो जाएगा। इसके साथ एक और खड़ी हो गई तो भी धन का आगमन तेज हो जाएगा। लेकिन ये सरल चिन्ह जो आपके पास है ये आपको बुढ़ापे तक सुरक्षित रखेगा। बस आपको धन जिस प्रकार से आज है इससे कभी डाउन नहीं होने देगा। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व को भी वैसा ही जाना जाता है। इस पर कुछ शुभ चिन्ह ही हैं, कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। ईश्वर के प्रति आस्था भी रखते हैं, पूजा पाठ भी रखते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार ईश्वर के कामों में हाथ भी बढ़ चढ़ करके लेते हैं। इस तरीके की स्थिति को दिखलाने वाला बृहस्पति का पर्व यहाँ पर विवाह भी कराता है और संतान भी दिलाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर किसी रोग का चिन्ह नहीं, परंतु बहुत ही सरल तरीके का व्यक्तित्व है। बहुत सीधे सच्चे आदमी हैं, सीधी बात समझते हैं, सीधी बात कहते हैं। थोड़ी सी एक रेखा नीचे की तरफ डाउन चलेगी है मंगल की तरफ, तो पत्नी इस प्रकार से इनके सीधेपन की वजह से इनसे थोड़ा सा लड़ती झगड़ती रहती है या पत्नी से वाद विवाद होता रहता है। इस बात को दर्शाने वाला, कोई तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो यहाँ चिन्ह नीचे की तरफ भी है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इसके बाद आपके यहाँ पर मंगल पर्वत की। यहाँ मंगल पर्वत और यहाँ जो ये रेखा है ये बहुत मजबूती के साथ नहीं है। देखिए दो रेखा मंगल नहीं, या कम से कम बहुत सारी 6, 7, 8, 10 रेखाएं होनी चाहिए जिनको कर्म रेखा कहते हैं। मैंने जहाँ आपकी बुद्ध की उंगली से कहा था वही चीज़ आपके मंगल यानी कि मेहनत यानी कर्म क्षेत्र पर है। कर्म क्षेत्र में बहुत तेज़ी से चलना, उसके बाद उस पर पूरी एकाग्रता न करना, ऐसे हाथों के अंदर ये लक्षण यहाँ प्रथम मंगल पर्वत है। चलते तेजी के साथ हैं और पहुँचते बहुत आराम से हैं, यानी कि ना तो खरगोश की चाल और ना ही कछुए की चाल। तो एक गति को बना करके सही टारगेट को पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए आपको लगना होगा और तभी आपकी बाधाएं दूर होंगी। आइए बात करता हूँ बुद्धि रेखा को। देखिए कितनी बुद्धि रेखा है आपकी, कहीं सीधी चलती है फिर एकदम डाउन हो जाती है, फिर थोड़ी सी लहरदार हो जाती है। यानी अपने इरादों पर मस्तिष्क रेखा के द्वारा एक रूपता के साथ में खड़ा ना होना। अगर यहाँ देखें तो ये थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं कि दूर इससे भाग दौड़ से वास्ता, तो लेकिन यहाँ कुल मिलाकर ये इस रेखा का यही फल है। और यदि ये केवल भाग्य रेखा तक ज़्यादा इन्वॉल्व करती है तो व्यक्ति के दिमाग में धन के पीछे की चाहत रहती है, वो पूरी नहीं होती। तो बुद्धि रेखा कुल मिलाकर के ये अच्छी रेखा के रूप में नहीं है। इसको संभालिए, सही निर्णय लीजिए, दूसरों पर समय खर्च मत कीजिए और अपने टारगेट से भ्रमित मत होइए। तो ऐसी इस तरह की ये बुद्धि रेखा। आइए बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े, झंझट, मुकदमे, इन स्थितियों के लिए जाना जाता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। चंद्र पर्वत नीचे का देखिएगा, बहुत ही अनुकूल स्थिति में, कोई बड़े रोग का संकेत नहीं, कोई मानसिक डिप्रेशन का योग नहीं। माता भी बड़े अच्छे स्वभाव की होती है और अपने आप भी आप सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं। ऐसा आपका चंद्र पर्वत है। बहुत मन के अच्छे व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति हैं आप। केतु स्थान पर किसी को कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चरित्र में खराबी नहीं, इस प्रकार का केतु स्थान भी है। चलिए अब बात करता हूँ व्यापारिक रेखा की। कोई व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर नहीं। जब हाथ के अंदर कोई व्यापारिक रेखा ना हो, ऊपर से बुध की उंगली भी हो, तो व्यापार में यहाँ अगर अशुभ रेखा नहीं है तो ये अच्छी बात है। यानी कि चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, स्थिति रहनी है सामान्य ही। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा यहाँ आपके भाग्य रेखा के बारे में। देखिए ये भाग्य रेखा और एक रूपता से चली गई और यहाँ से जा कर के सीधा यहाँ इस तरीके से चली गई। यानी वर्तमान की स्थिति में भी सम स्थिति में ये भाग्य रेखा है। तो सम स्थिति की भाग्य रेखा हो तो वही जो स्थिति आज चल रही है, इसको अच्छा करने के लिए कुछ पूजा पाठ करिएगा। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर आपकी प्रगति कुछ तेज हो जाएगी, धन की कुछ आवक तेज हो जाएगी। तो ये सब यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा मेरे हिसाब से मैं से खराब रेखा की भाग्य रेखा में नहीं गिनता हूँ।
अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व चरित्र खराब के लिए जाना जाता है, नहीं है चरित्र खराब। शुक्र पर्व संसाधन के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सपाट है, कोई विशेष साधन नहीं, सामान्य संसाधन आपके पास हैं इस प्रकार का। तो कुल मिलाकर पत्नी से भी कोई ज़्यादा ऐसा कलेश नहीं होने वाला कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। संतान रेखा भी आपके हाथ से अगर मैं देखता हूँ तो लगभग 2 संतान रेखाएँ भी चमकती हैं। तो ये आपका हाथ का प्रारूप मैंने पढ़ा, सवाल का जवाब एक का मैंने दे दिया, दूसरे का भी मैंने दे दिया आपको कि आपको अपना समय ख़राब नहीं करना है। माँ बाप सगे संबंधियों पर आप अपने टारगेट की तरफ ध्यान नहीं करते, आप वाहवाही लूटने के चक्कर में या भ्रमित होने के कारण, क्योंकि मस्तिष्क रेखा और कनिष्ठ अंगुली दोनों भ्रमित हैं और उसके कारण आप समय अपना बर्बाद कर देते हैं, अपने पूरे टारगेट की तरफ एकाग्रित नहीं रहते हैं। तो चलिए, ये भोग काल भी था, इसको भुगत लिया, इसको मैं अच्छा, शायद ईश्वर की इच्छा हो, आपने मुझसे संपर्क किया है, मैं उपाय बताऊंगा तो आप सब चीज़ों से मुक्त होकर के सही टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। तो आपने कहा ऊपर वाले की दया बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, कर्ज भी अच्छा खासा है, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत के बाद चल पा रहा हूँ, जैसे मेहनत करता हूँ वैसी सफलता नहीं मिलती है। देखिए, बात ये है, जो चीज़ें मैंने कही हैं पीछे उन पर आपको ध्यान रखना होगा और बिल्कुल आपको दूसरी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान रखिए, एनर्जी को बचाइए और एनर्जी को अपने काम में वेस्ट कीजिए। हमें कौन सा काम करना अच्छा रहेगा, यहाँ किसी दूसरे काम करने का कोई भी हाथ के अंदर संकेत नहीं है। जब ऐसी रेखाएं व्यक्ति के पास हो और ऐसी बुद्धि रेखा हो तो मैं ये कहता हूँ कि जो काम व्यक्ति के पास है उसको उसी काम में पूरी तरीके से अपना पूरा का पूरा टारगेट, अपना ध्यान रखना चाहिए। तो आप उसी में अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से वही काम आपको फलित देगा। दूसरे काम में इस समय आपने जाने की प्रयास भी किया तो और आप गहरे में डूब जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा पर हल्का सा यहाँ दीप भी है। तो मैं नहीं चाहता कि वो इस आयु में आप कोई दूसरा निर्णय लेकर और ज़्यादा डूब जाए, तो ऐसा ना करें। नग मैं आपका बता दूंगा। सभी जगह यूज होने के बाद यश प्राप्त नहीं होता है, इसके बारे में ऊपर भी बता सकता हूं और मार्गदर्शन भी कर दूंगा, पूजा भी बता दूंगा आपको। तो मार्गदर्शन कर दिया है, आपको किसी के प्रति समय खराब नहीं करना, अपने टारगेट पर ध्यान रखना है। तो चलिए, ये सब मैंने आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। तो आपको सही व्यवस्था करनी है अपनी, सही समय पर नहीं हो पाता सब काम, ये सब चीज़ें मैंने देख ली हैं और उसके जवाब भी आपको बता दिए हैं आपकी हाथ की रेखाओं के द्वारा। अब बताता हूँ मैं आपको वो उपाय जिससे अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपके पास अच्छे व्यापार या काम ना चले, साथ ही साथ आप जीवन में तरक्की ना करें। आपको सबसे पहले एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पहनना होगा। एक बेहतरीन सा पन्ना की अंगूठी पहन सकते हैं आप, चाहे तो मुझसे भी मंगवा सकते हैं। मैं अंगूठी बनवाकर बेहतरीन रत्न, प्रमाणित रत्न के साथ आपके पास भिजवा सकता हूँ। तो आप सैंपल देख सकते हैं, लिख दीजिए, मैं दिखला दूंगा, पहुंचा भी दूंगा। दूसरा, संकट नाशन गणेश स्रोत, लिंक भेजूंगा मैं आपको। संकट नाशन गणेश स्रोत, वो आपको नित्य पढ़ना है। दूसरा, आपको रोजाना ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, इस मंत्र की माला का जाप करना है। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना है, ये पन्ना पहनना है और साथ में आप दारिद्र्य दहन भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इतना करें और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।